नमस्कार मित्रों, मैं एस के खंडेलवाल, संत गाडगे महाराज श्री कनिष्ठ विद्यालय सावल से आज हम अपना अगला पाठ व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत मैं उद्घोषक का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी इसका समावेश किया गया है। हमने कक्षा 11वीं में भी व्यवहारिक हिंदी का अध्ययन किया है। कक्षा 11वीं के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी में निम्न पाठों का समावेश किया गया था। हिंदी में उज्ज्वल भविष्य, भावनाएं, समाचार, जन से जनहित तक, रेडियो जॉकी, ई अध्ययन, नई दृष्टि इत्यादि पाठों का उल्लेख कक्षा 11वीं में किया गया था, जो हम विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं। अब हम कक्षा 12वीं में व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से पाठों को समाहित किया है वे देखते हैं। इसमें पल्लवन, फिर है फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, इन पाठों का समावेश कक्षा 12वीं में किया गया है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि व्यवहारिक हिंदी यह हमारे पाठ्यक्रम में इसका समावेश करने का कारण क्या है। वैसे आप सभी जानते हैं कि आज सभी और अंग्रेजी का बोलबाला है। हिंदी से विद्यार्थी दूर भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें यह भाषा सरल सीधी लगती है और आज के परिवेश में अंग्रेजी बोलने वालों की मांग बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि जब हमें अच्छी अंग्रेजी आएगी तभी हमें अच्छे रोजगार प्राप्त हो सकेंगे, मगर मेरा मानना है कि हिंदी भाषा में वह आत्मीयता है, प्रेम है, मिठास है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। उसमें किसी को भी अपना बनाने की योग्यता है। बस फिर क्या है, किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रह सकते हैं यदि हमें अच्छी हिंदी बोलना आती है, हमें अच्छी हिंदी का ज्ञान है। बस हमारे पास में आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारा भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान हमें होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि हम किसी भी समूह के सामने अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। हमारे अंदर चारित्रिक गुण होने चाहिए, फिर हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते, चाहे हमें अंग्रेजी आती हो अन्यथा नहीं। हमारी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक में हिंदी में भी अनेक रोजगार के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। आज के समय में जिन्हें अच्छी हिंदी आती है उनके लिए भी यह क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम देखते हैं कि आज सबसे बड़ा क्षेत्र तकनीकी का है। यह एक तकनीकी भाषा भी बन चुकी है। हम देखते हैं कि आजकल लोग हिंदी में ब्लॉग लिखना पसंद करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पर किसी भी कार्यक्रम, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वैवाहिक हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ पर हिंदी में मंच संचलन किया जाता है। इसे लोग अच्छे से पसंद करते हैं। यह एक ऐसी भाषा है जो सभी आसानी से समझ सकते हैं। का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों को ये धारावाहिक बहुत पसंद आते हैं। यहाँ तक कि सभी लोग
हिंदी गाने सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। इसलिए यह ऐसा नहीं है कि हिंदी यदि हमें आती है या हमें नहीं आती है तो हम पीछे रह सकते हैं या हमें अंग्रेजी आनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल हर जो भी भाषा हमें आती है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बस यह हमारे रोजमर्रा की ज़रूरत है, इसे हमें दैनिक व्यवहार में लाना है। हम देख रहे हैं कि व्यवहारिक हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है और हमारी कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों पाठ्य पुस्तकों में इसका समावेश किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को हमें जागरूक करना है कि इसमें भी रोजगार के बहुत क्षेत्र हैं। यदि अच्छी हिंदी आती है तो हम पीछे नहीं रह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम हमारे पाठ्य पुस्तक में व्यवहारिक हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि व्यवहार किसे कहते हैं। यदि हम इसका विच्छेद करें तो व्यवहार शब्द में इक प्रत्यय लगाकर बना है व्यवहारिक, जो हमारे व्यवहार में लाई जाए, ऐसी हिंदी। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अर्थ होता है हमारा बर्ताव, किसी के भी साथ में हम किस तरह से किसी के भी सामने पेश आते हैं। यदि हम व्यवहार शब्द का विश्लेषण करके देखें, इसमें वि शब्द का अर्थ है विभिन्न एवं अव शब्द का अर्थ होता है संदेह और हार शब्द का अर्थ होता है हारना, अर्थात विभिन्न प्रकार के संदेहों को दूर करना, अर्थात उन संदेहों को हरा देना। हमें आप सभी अर्थात मेरे सभी विद्यार्थियों के मन में हिंदी भाषा के प्रति जो संदेह है शायद वह दूर हो ही गया है। हमने कक्षा 11वीं में भी देखा है कि एक बार फिर इन रोजगार के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र हैं, हम इस चित्र के माध्यम से उन्हें जीवंत कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से विद्यार्थी जो 11वीं में पढ़ा है वह भूल जाएंगे या भूल जाते हैं। जैसे मराठी में कहावत है, पुढे पाठ मागे सपाट। हमने जो पढ़ा है कि कुछ चिंगारियाँ हमारे भीतर होती है, बस उन्हें हवा देने की ज़रूरत है। तो आज यही हवा देने का कार्य मैं आपके सामने कर रही हूँ। यह जो चित्र हम देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि हिंदी में कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र बताए गए हैं। वैसे आपको यदि अच्छी हिंदी आती है तो जो भी क्षेत्र आपको अच्छा लगता है उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। शायद आप सभी का संदेह दूर हो गया होगा कि हिंदी में रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। अब हम कक्षा 12वीं में भी देखेंगे कि हिंदी के क्षेत्र में और कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र हमें बताए गए हैं। हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत सर्वप्रथम पाठ देखेंगे, मैं उद्घोषक, जिसके लेखक हैं आनंद सिंह। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 30 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। इन्होंने अपनी रुचि और वृत्तियों को कविता के क्षेत्र में लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का एक हस्ताक्षर बना दिया है। ये एक श्रेष्ठ उद्घोषक एवं मंच संचालक के रूप में भर कर हमारे सामने आए हैं।
इन्होंने 30 वर्ष तक वही आकाशवाणी में भी सेवाएं दी हैं एवं आज भी ये समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, समीक्षाएं हैं, कहानियां हैं, कविताएं आदि इन्होंने प्रकाशित की है। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख भी लिखते हैं। अब इस पाठ में जो विधा दी गई है, हमारे हिंदी में अनेक विधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो विधा दी गई है वह है आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं? आत्मकथा वह विधा है जिसमें लेखक स्वयं की अनुभूति को लिखता है, कि जीवन में घटी हुई घटना के बारे में चित्रण करता है। लेखक इसमें अपने जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता रहता है, अर्थात चाहे कोई ऐसी घटना हो जिसके बारे में लेखक बताना चाहते हैं, वो उस घटना का उल्लेख किया जाता है, या फिर पूरी आत्मकथा इसमें लिखी जाती है। जैसे कि हमें निबंध आते थे लिखने के लिए, उसमें आत्मकथा लिखने के लिए आती थी। वृक्ष की आत्मकथा, घायल सैनिक की आत्मकथा, किसान की आत्मकथा, इस तरह की अनेक आत्मकथाएं हमें लिखने के लिए आती थी, जिसमें हम लोग खुद वह चीज है यह मानकर, अर्थात मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम में हम इसे लिखते थे, अर्थात हम खुद वह वस्तु बन जाते थे। यदि हमें वृक्ष की आत्मकथा लिखना है तो हम स्वयं वृक्ष हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ, किस तरह से बड़े हुए, किस तरह से हम नष्ट हुए, यह पूरा हम उसमें ब्यौरा लिखते, अर्थात हमारे जीवन के छोटे बड़े हर सुख दुख उसमें लिखे जाते थे। या फिर उसमें हम हमारे जीवन की किसी एक रोचक घटना का भी वर्णन हम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्मकथा हमेशा सत्य पर आधारित होती है। इसमें व्यक्ति अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंग को पूरी निष्ठा के साथ बताता है। अब हम आगे देखते हैं पाठ परिचय। अब हम सर्वप्रथम पाठ का परिचय देखेंगे कि मैं उद्घोषक। इस पाठ में लेखक ने अपनी जो आत्मकथा बताई गई है वह किस तरह से बताई है। यहाँ सूत्र संचलन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है। अब आप सभी सूत्र संचलन तो जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे विद्यालयों में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें विद्यार्थी, शिक्षक उस पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा बताते हैं या फिर उस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। वही इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। संचालक की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। अब यदि मान लो कोई विद्यार्थी जिसे भाषा का अच्छा ज्ञान है, तो वह एक सफल मंच संचालक बन सकता है। कि भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। जब हम मंच संचालन करते हैं उस समय हमारे हाव भाव वैसे होने चाहिए। यदि मान लो समय पर उस कार्यक्रम में कुछ बदलाव हो जाता है तो उसमें तत्काल हमें उसमें बदलाव करते आना ही चाहिए, तभी हम एक अच्छे मंच संचालक बन सकते हैं। एवं उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन गुणों के बारे में लेखक ने
अपनी आत्मकथा के द्वारा में हमें बताया है। तो हम अगले भाग में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।